your goal is not enough. देखिए बाबू, एग्जाम्पल नंबर 4 तो हम आपको करा दिए थे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 5 और 6 करा रहे हैं, ठीक है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे आपका, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। ये दो फिगर आपका दो ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें क्या निकालने के बोला है, ये वाला एंगल बताना है कि कितना है। अच्छा सर, साइड तो तीनों का दिया हुआ है, इसका तीनों साइड दिया, इस ट्रायंगल का भी तीनों साइड दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं सर कहीं साइड्स का रेशियो इक्वल है क्या। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो हम क्लियर कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर निकल जाएगा तो हम काम कर लेंगे, मतलब हम P जो निकालना है उसको निकाल सकते हैं। अरे समझ में, चेक करते हैं सर AB। अब देखो तो बाबू, AB को हम किसके साथ ले, 3.8 का डबल 7.6 होता है, ये देखो तो 6 का डबल 12 होता है, और 3√3 का डबल 6√3 होता है। यानी AB का रिलेशन AB का किसके साथ करेंगे, PQ के साथ। तो AB बाई PQ कितना हो जाएगा बाबू, 3.8 बाई 7 पॉइंट कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत, बोलिए कितना है सर। अच्छा QR है, लिख दो, RQ लिख दो, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा देखो तो बाबू, कौन BC ले लें, BC 6 है तो 6 का डबल 12 कौन दिख रहा है, PQ। सर ये भी 6/12 कितना आ जाएगा, 1/2। थर्ड क्या बचा, AC। AC को किसके साथ, AC को किसके साथ, PR के साथ या RP के साथ। AC कितना है आपका, 3√3 भाई, RP कितना है, देखो ये भी 1/2 आ गया क्या, बोलो बाबू। यानी क्या देखने को मिला, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ लिखने के लिए लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां सिमिलर का सिंबल देंगे ना वहां ध्यान देना होगा पोजीशन का, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC एंड PQ क्या देखने को मिला सब बाबू, AB बाई RQ इज इक्वल टू BC बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई RP। अच्छा ये तीनों देखो तो बाबू, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिख गया क्या मुझे यहाँ पे, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे, SSS क्राइटेरिया लग रहा है। तो लिख सकते हैं बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा सर, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, AB की जगह RQ ना, और देखो C की जगह क्या बच गया, P तो बच गया आपका। कोई दिक्कत बाबू, बोलिए समझ में आया। अच्छा जब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो जाहिर सी बात है सर, एक किसके बराबर होगा, R का, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। हमें तो निकालना है बाबू एंगल कौन सा, P, एंगल P निकालना है ना। अच्छा A बराबर दिया है क्या बाबू, 80 डिग्री, तो R बराबर भी 80 डिग्री हो जाएगा, बताओ। B बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री, तो Q बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बता दो, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। P तो सर नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, Q पता है कितना, 60, R कितना है 80 इज इक्वल टू 180। सो एंगल P निकल गया यहां से बाबू, 180 माइनस 140 इक्वल कितना, समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। तो जब भी आप देखो, जब भी बात हो, अगर साइड्स निकालने हैं या एंगल्स निकालने हैं और दो ट्रायंगल की बात कर रहा है तो समझ लो सर इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि सिमिलर प्रूफ करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिल जाएगा। ये वाला चाहे एंगल हो चाहे साइड हम कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही है, 4 क्राइटेरिया कौन कौन, AAA, AA, SSS, SS। ये 4 क्राइटेरिया आपको ध्यान में लेकर चलना है।
जैसे यहाँ पे मुझे निकालना तो P था, लेकिन हमने क्या देखा, इसके साइड्स के बीच में कोई हमें रिलेशन दिख रहा है, साइड्स के बीच में हमें कोई रिलेशन दिख रहा है, तो लगा कहीं दोनों को हम सिमिलर कर सकते हैं। अब सिमिलर करके देखो तीनों एंगल हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर लिया और फिर एंगल्स और प्रॉपर्टी सब निकाल भी दिए। क्लियर हुआ? अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस फिगर में क्या दिया है बाबू, OA into OB is equal to OC into OD, ये आपका गिवन है। तो आपको शो करना है क्या, एंगल A बराबर C और एंगल B बराबर एंगल D, ये चीज आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, आइए करते हैं बाबू। क्या गिवन है, OA into OB is equal to OC into, ये चीज तो दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, हम क्या बोले थे अभी, एंगल इक्वल प्रूफ करना है क्या, और ये दो ट्रायंगल आपस में बन रहे हैं, A के बराबर किसको बोला, C को, D के बराबर किसको बोला, B को। यानी सर ये कब पॉसिबल है बता दो आप, ये पॉसिबल कब है, जब दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम ये बन जाएगा क्या, इजीली हम इसको बता सकते हैं ना, सर इतना बराबर इतना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आ जाओ सर, OA into OB बाबू सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या साइड्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोडक्ट में होना चाहिए या रेशियो में होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए ना। तो बाबू B को उधर भेजो तो ये रेशियो बना देगा, और इधर किसको लेकर आ जाए, OD को लेकर आ सकते हैं नहीं, क्योंकि AO और OD एक ही ट्रायंगल का हो गया, AO और OD एक ही ट्रायंगल का हो जाएगा ना, इसलिए OD को नहीं लाएंगे, किसको लाएंगे, OC को लाएंगे, क्योंकि ये दूसरे ट्रायंगल का है। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ना मतलब एक ट्रायंगल के एक साइड, तो दूसरे जो रेशियो होता है किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल के एक साइड से लेंगे ना, तो OD तो AOD का ही हो जा रहा है, AO और OD दोनों एक ही ट्रायंगल का हो गया, इसलिए OD को इधर लाएंगे कभी, किसको लाएंगे, OC को लाएंगे, किसको लाएंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या सर, OA बाई में OC इज इक्वल टू, OD तो उधर ऊपर रहेगा, बताओ रहेगा ना, अब OB कहां चला जाएगा, बाई में चला जाएगा, बाई में चला जाएगा। सर साइड से रेशियो दे दिया, क्या देखने को मिला सर, OA बाई OC इज इक्वल टू OD बाई OB। अच्छा इस साइड और इस साइड का बात हुआ है, तो बाबू S तो मिल गया, दो ठो S मिल गया हमें, तीसरा एंगल का बात कर लें, देख लो ये साइड और ये साइड, इधर से भी ये साइड और ये साइड बना है ना। अब देखो तो बाबू ये दो ठो साइड जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो बाबू ये एंगल बराबर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा क्या, बता दो, होता है ना। जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके द्वारा बने एंगल यानी आमने सामने वाला, कौन सा, आमने, इसके बदले ये और इसके बदले ये दोनों आपस में क्या होंगे, और ये इक्वल, ये जो एंगल है देखो ये दोनों साइड के बीच में ही बन रहा है। हाँ यानी सर ऐसे ऐसे यहाँ लग सकता है ना, क्या लिखें, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल क्या, AOD किसके बराबर है बाबू, AOD किसके बराबर है, COD के बराबर है। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल COB लिख दो, COB, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कौन सा क्राइटेरिया लगा, SAS, तो लिखते हैं बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइएंगल कौन सा बाबू, AOD, सिमिलर ट्राइएंगल, A के जगह पे कौन है, C ना, C, देख लो यहाँ भी ले लो, A के जगह पे C, O के जगह O ही है, O के जगह O लिख दे, और देख लो D के जगह B, हो गया, कोई दिक्कत। आज जब इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हेंस लिख सकते हैं क्या बाबू, अब एंगल A के बराबर कौन होगा, A के जगह पे कौन है इधर, C, और B के जगह पे कौन है, या D यहाँ लिख दो, D लिखना पड़े, D लिख दो, हो जाएगा।
यही आपको प्रूफ करना था क्या, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए बाबू, तो आज हम लोग करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करें, अ गर्ल ऑफ हाइट वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। अब मानकर चलो ये लैंप पोस्ट है, ठीक है, और एक लड़की है जो कि यहां से क्या कर रही है, वॉक कर रही है, बोल रहा है ना, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, लैंप पोस्ट का बेस यही है ना, और इस बेस से क्या है, यहां से आगे की तरफ ये बढ़ रही है, ठीक है, और ये हो सकता है बाबू इतना के स्पीड से बढ़े, 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। किसका स्पीड है, लड़की का स्पीड है, किसका स्पीड है, लड़की का स्पीड है। अब करेंगे, इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो बाबू लैंप हो सकता है कि आपका इस पॉइंट पे रखा गया है, और ये कितना है, कितना ऊपर है ग्राउंड से, तो 3.6 मीटर के हाइट पर हमने दे दिया, कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या हो गया, अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। मानकर चल बाबू 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रही है, तो बोला कि आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड मान के चलो कि सर 4 सेकंड के बाद ये लड़की यहां आई होगी, यहां पे होगी लड़की, और ये लड़की का हाइट कितना दिया बाबू, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, क्लियर? ये आपका लैंप पोस्ट का हाइट हो गया, ये लड़की का हाइट हो गया, क्लियर बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा मानकर चलो ये लड़की यहां खड़ी है, हो सकता है कि सर कहीं ना कहीं इसका शैडो यहां बन रहा होगा, शैडो यहां, और ये आपका जो सन का क्या है, रेज है, वो कैसे यहां से आपका फॉल कर रहा है, स्लैंट, यहां पे आपका इमेज बन रहा होगा, ठीक है? तो इमेज या शैडो कैसा बनता है, जमीन पे ऐसे ही बनता है ना, हम यहां खड़े होते हैं तो इस तरह से बनता है हम लोगों का, हाँ ऐसे नहीं बनता, कभी आप बाहर अगर खड़े होते हो क्या कहां बनता है, जमीन पे बनता है, यानी शैडो मतलब यही वाला पूछा है ना आपसे, ये लड़की का शैडो यही ना बना होगा आपका, हाँ? एक बात बताओ बाबू, ये सर ये ए मान ले इसको, ये बी मान ले, ये सी मान ले, और ये डी मान ले। अच्छा अगर थोड़ा सा दो ट्रायंगल के बीच हम कंपेयर करना चाहेंगे, दो ट्रायंगल के बीच कंपेयर करना चाहेंगे, कौन कौन सा, एक ले लेते हैं एबीडी और एक ले लेते हैं ईसीडी। एक बात बताओ, ये जो लैंप पोस्ट खड़ा है, आप लोग देखो कोई भी पोल वगैरह कोई भी अगर खड़ा होता है या कहीं पे अगर उसको गाड़ा जाता है तो कैसे गाड़ा जाता है, टेढ़ा थोड़े गाड़ा जाता है ऐसे, हाँ? या आप लोग जो धरती पे चलते तो कैसे, ऐसे 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 नहीं चलता है, कोई सीधा ही चलता है, जनरली कैसा चलेगा, सीधा चलेगा। तो जाहिर सी बात है जब हम सीधा रहेंगे, पोल भी सीधा है, तो सर ये अर्थ पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये तो आपको पता है सर, कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा वो, 90 डिग्री का एंगल आपको बना रहा है, क्लियर? याद है क्या समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा हमें तो मेनली निकालना क्या है, CD। सर ये BC निकाल सकते हैं क्या, ये जो BC जो डिस्टेंस है, BC है क्या, BC है क्या? सर ये लड़की स्टार्टिंग में कहां खड़ी थी, बेस के पास खड़ी थी क्या, और कुछ देर के बाद कहां चली गई, कितना देर के बाद सर, 4 सेकंड के बाद गई है ना, तो BC क्या है सर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्ड। एक बात बताओ बाबू, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सर स्पीड क्या है, क्या इस लड़की का, इस लड़की का स्पीड है कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड, तो 1.2 मीटर पर सेकंड लिख लो, एंड टाइम कितना दिया है बाबू, 4 सेकंड, 4 सेकंड कर लो मल्टीप्लाई, सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो पता है आपको, क्या आ जाएगा 4.8 मीटर, यानी
का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बाबू? 4.8 मीटर। 4.8 मीटर यहाँ तक तो है, दिया हुआ है आपका। अच्छा, हमें जनरली क्या निकालना है सर? CD निकालना है। क्या निकालना है? CD निकालना है। CD इक्वल टू व्हाट? आज करते हैं उपाय इसका। क्या लेंगे सर? एक ट्रायंगल बना ABD, एक ट्रायंगल क्या बना? ECD। अगर दोनों को सिमिलर अगर हम प्रूफ कर दें, दोनों को अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो सर साइड रेशियो से जाहिर सी बात है कुछ निकल सकता है हमारा। साइड रेशियो से कुछ निकल सकता है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर? ABD, दूसरा ECD ले ले। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, अब देखो तो ये B क्या है? 90 डिग्री है, इसका C क्या है? लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECD। क्या है बाबू? 90 डिग्री ईच। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात देखो बाबू, ABD में भी ये वाला एंगल आ रहा है और ECD में भी यही वाला एंगल आ रहा है। आ रहा है क्या? दोनों ट्रायंगल में ये एंगल दिख रहा है ना आपको? देखो इस ट्रायंगल में भी एंगल दिखा और इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल दिख गया। यानी सर ये जो D है क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC। क्या है सर? कॉमन। अब एक बात बताओ बाबू, जब दो एंगल, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में जब हम इक्वल कर दिए तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। क्या तीसरा ट्रायंगल क्या बोलिए? सर एंगल ABD कहां? वहां पे सर एंगल ABD के नीचे ABD। हां सर AD भी लिखा है, ये कॉमन वाला देखो ABD, इसमें कौन AD है? ECD, इसमें भी कौन है? AD है। क्लियर? कॉमन वाला है। ये B वाला यहाँ पे है। B किसके बराबर है? C के बराबर। देखो 90 90। क्लियर? D दोनों में कॉमन है। D दोनों में क्या है? कॉमन है। क्लियर? ऐसा में तो सर दो एंगल हो गए, तब तीसरा हमें जोड़ने की जरूरत है नहीं ना। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सिमिलर कर सकते हैं हम। लिखेंगे यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल। A की जगह A के बराबर अब कौन हो जाएगा? ये होगा, जाहिर सी बात है। B के बराबर C और D के बराबर तो D ही है। तो सर A की जगह C, सॉरी E ना, A की जगह पे E और B की जगह पे C और D कॉमन है तो D की जगह पे D रह जाएगा। या तो करी कर। अच्छा अब देखो बाबू, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या होते हैं बता दो? प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो क्या लिखेंगे बाबू? हमें निकालना क्या है? CD निकालना है ना। तो AB इसका क्या लिए? परपेंडिकुलर, तो इसका भी क्या ले लेंगे? EC। AB बाई EC इज इक्वल टू दूसरा बेस इसका क्या हो जाएगा? BD है, इसका भी बेस CD। BD बाई CD। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक समझ में? हाँ अब देखो सर AB कितना है? AB कितना है आपका? 3.6 बाई EC कितना है सर? 90 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो मीटर में है और ये 90 क्या में है? तो पहला चीज आपको ध्यान में रखना होगा क्या? यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़े हो ना? हाँ, जब रेशियो लोग निकालते थे तो क्या करते? सबसे पहला काम रेशियो सेम कर देते हम। बिना अगर रेशियो सेम नहीं रहेगा तो हम लोग निकाल पाएंगे उसे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसका रेशियो सेम करेंगे। ठीक है। अच्छा BD कितना है? BD देखो तो BC प्लस CD लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या? BC प्लस CD बाई, कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो बाबू, अरे क्या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताओ तो बाबू? 100 होता है। तो 100 सेंटीमीटर से कर दें बाई 90 सेंटीमीटर। बोलिए इक्वल टू BC कितना है? लेकिन देखो फिर यहाँ ये मीटर में आ गया, यहाँ ये फिर मीटर में आ गया। क्लियर? तो अब क्या कर? अच्छा इसका तो सेम कट जाएगा आपका। अगर हम ऐसा कर लेते हैं सर, इसको मीटर में इसको छोड़ दो। क्या करो? मीटर में छोड़ दो और इसको सेंटीमीटर क्या बदल दो? मीटर बदल दो। तो क्या कर दें? 90 बाई में 100, ये मीटर कर दिया।
क्लियर? जब छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में ले जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और जब बड़ा से छोटा में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्सेप्ट पता है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इधर आपका BC कितना है सर? 4.8 मीटर है, देख लो। अब प्लस CD बाई CD, कोई दिक्कत? हाँ, ये 100 मीटर से मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब 100 कहाँ जाएगा? ऊपर या 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 10 जाएगा ऊपर। 3.6 इंटू 10 बाई 9, 4.8 प्लस CD बाई, काट सकते हैं इसको 0.4 टाइम्स में। आज 0.4 में 10 से करो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। ये CD से मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो 4CD इक्वल टू 4.8 प्लस CD। इस CD को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा? 4CD इधर माइनस CD इक्वल टू 4.8। ठीक है, कितना CD हो गया? 3CD इक्वल टू 4.8। तो CD इक्वल टू 4.8 बाई 3 हो जाएगा, कितना आ गया? 1.6 मीटर। यानी यही ना आपका है, क्या है ये शैडो का लेंथ है। क्या है ये? शैडो का लेंथ है। किसका शैडो? लड़की का शैडो। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड। द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड इज 1.6 मीटर। क्लियर हुआ? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या करे बाबू? इन फिगर 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। ये आपका एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, एक ट्रायंगल आपका PQR दिया हुआ है। ABC में आपका CM क्या है भाई? मीडियन है, और पे कौन है? RN मीडियन है। ठीक है, एक बात आप ध्यान में रख लो कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो अपने बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब सर ये AM जो है BM के बराबर हो जाएगा। ये किसको बाइसेक्ट करेगा? PQ को बाइसेक्ट करेगा। मतलब आपका ये जो PN है किसके बराबर हो जाएगा? QN के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, अब देखो दिया हुआ है कि ये दोनों जो ट्रायंगल गिवन है ये और ये आपस में क्या है बाबू? सिमिलर है। सिमिलर दिया हुआ है तो ध्यान दोगे, गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। एक बात बताओ बाबू, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, तो साइड्स आपस में तो प्रोपोर्शन होंगे, तो आपको पता है क्या हो जाएगा सर? AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है ना? साइड्स आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा चीज सर, दूसरा चीज क्या होगा? एंड एंगल A किसके बराबर हो जाएगा बाबू? एंगल P के बराबर। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल Q के बराबर। और एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल R के बराबर। कोई दिक्कत? इतना तो होगा ना। हमें पहला प्रूफ करना है AMC, दूसरा PNR, ये ट्रायंगल हमें लेना है। अब एक बात पता बाबू, पाला में हम लोग चलते हैं, अलग ध्यान दो बाबू, हमें AC और PR की जरूरत है। तो सिंस देखें AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR तो गिवन है। AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR क्या है बाबू? ये तो गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये CM क्या है? मीडियन है ना, तो मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है। यानी ये जो AB है आपका, सॉरी इसमें आपका बेस कौन बना है? AB बना है। तो हमें किसको लेना पड़ेगा? हमें किसको लेना पड़ेगा बताइए तो बाबू? AB बाई PQ को ले लें, और जब PQ को बनाया है तो किसको ले लें? PQ को ले लेते हैं। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे AB क्या है आपका? AB बाई PQ क्या ले लोगे? AB बाई PQ
इज इक्वल टू क्या ले लोगे AC बाई PR, ये ले सकते हैं हम। बोलिए क्यों सर AB लिए, AB क्यों लिए? क्योंकि आपको कौन सा ट्राइंगल चाहिए, ये वाला M वाला ना, M किस पर आ रहा है AB पे आ रहा है, इसमें M किस पर आ रहा है PQ पे आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिया AB बाई PQ ले लिया। क्लियर ऐसा में। और एक AC बाई PR इसलिए लिए क्योंकि देखो AMC जो आपका ट्राइंगल AMC, तो इसमें क्या है AC है और PNR में PR, इसलिए AC बाई PR लेना पड़ा। हमें BC और QR की जरूरत है, देखो BC और QR है लेकिन दोनों में नहीं है, सो हम BC और QR पे यहाँ नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, क्यों इन्हीं दोनों के लिए हम। अच्छा सर ये जो CM जो मीडियन है किस पर है, AB पर है, AB को बाइसेक्ट करेगा नहीं ये, यानी अगर इस AB के बदले हम 2AM भी लिख दे तो कोई दिक्कत, 2AM क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब AM और BM क्या है आपस में इक्वल है। सब AM और BM जब आपस में इक्वल है तो किसी का डबल इंटू AB है। क्लियर? तो जब AB को हम 2AM लिख सकते हैं तो बाबू PQ को हम 2PN नहीं लिख सकते हैं, 2PN या 2QN भी लिख सकते हो, लेकिन हमें जरूरत किसका है बताओ? और इसमें किसका जरूरत है? AM का। हम चाहते तो BM लिखते, लेकिन जरूरत किसका है? AM का। इसमें जरूरत किसका है? PN का। इसलिए हम क्या लेंगे? 2PN लिखेंगे यहाँ। इज इक्वल टू AC बाई 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो आपको क्या देखने को मिल गया? AM बाई PN इज इक्वल टू AC बाई PR। एक तो ये हो गया बाबू, और दूसरा देखो इसमें एंगल A, इसमें एंगल P गिवन है, एंगल A बराबर एंगल P, बाबू ध्यान दो क्या क्या है आपके पास AM बाई PN और AC। देखो तो ये दोनों साइड के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल है ना AC। देखो AM और AC, AM और AC इसी पे बीच वाला एंगल है ना। हाँ, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे? SAS, तो बाई SAS क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो जाएगा सर? ट्राइंगल AMC सिमिलर ट्राइंगल PNR। पहला प्रूफ हो गया, बोलो अब पहला प्रूफ हुआ। हाँ कोई दिक्कत? अच्छा जब ये हो गया तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? CM बाई PN, क्योंकि अगला देखो CM बाई RN ये ला रहा है ना, तो देखो सर CM बाई RN लिख सकते हैं इसको, सो लिख दें CM बाई RN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? AC बाई PR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? साइड्स प्रोपोर्शन होंगे, CM बाई RN इज इक्वल टू AC बाई PR। अच्छा AC बाई PR देखो तो यहाँ किसके बराबर है? AB बाई PQ के बराबर है, एंड AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई, ये क्या है बाबू? ये गिवन है। देखो तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें भी AC बाई PR, इसमें भी AC बाई, जब एक साइड कॉमन हो तो ये दूसरा साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। सो कर सकते हैं CM बाई RN इज इक्वल टू AB बाई PQ। यही आपको बाबू क्या करना था? सेकंड वाला आपको ये प्रूफ करना था। हो गया ये सेकंड, बोलो सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड क्या बोला बाबू? CMB RNQ, CMB RNQ। थर्ड चलते हैं, आइए इन यहां पे लिख देते हैं थर्ड, इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल RNQ। देख लो सर CM बाई RN इज इक्वल टू AB बाई PQ तो आया है मेरे पास, CM बाई RN इज इक्वल टू AB बाई PQ। ये तो यानी कौन सा ट्रायंगल है? ये है ना CMB, इधर से RNQ।
क्यू, यही है ना आपका। तो सर एक बात देखो आप, CM बाई RN और क्या है AB बाई कहाँ है, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में अभी वही ना दिखाए हैं आपको, देख लो यही तो दिखाया है बाबू। अच्छा CMB, अब एक बात बताओ बाबू, ये AB बाई PQ किसके बराबर है, देखो यहाँ पे BC बाई QR के बराबर है क्या, क्यों सर, क्योंकि देख लो हमें ये तो चाहिए ना इस ट्रायंगल में CMB में दो साइड दिखाना है, तो एक CM बाई क्या RN ले लिया और एक क्या ले लेंगे BC बाई QR ले लेंगे, कम हो जाएगा, हाँ BC बाई QR होगा ना कुछ। अच्छा तो सर AB बाई PQ देखो किसके बराबर है, BC बाई QR के बराबर है, हाँ ले लेंगे, देखो बट AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, क्या है बाबू, इवन, क्या है इवन। सो हम इसको लिख सकते हैं क्या सर, CM बाई RN, देख लो ये दोनों एक साइड इक्वल ना, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, CM बाई RN इज इक्वल टू BC बाई, एक तो ये दिख गया हमें, चलो सर क्या मिल गया, CM बाई RN इज इक्वल टू BC बाई QR, क्लियर। अब ये और ये साइड हमें मिल गए, यानी ये वाला एंगल हो जाना चाहिए हमारा काम। देखो सर B बराबर Q गिवन है ना, एंगल B बराबर एंगल Q, क्या है सर गिवन। तो कौन सा क्राइटेरिया लिख दें, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यही है ना, देख लो CM, देखो क्या लिए हैं आपका CM लिए हैं, एक आपका ये आपका CM ले लिए। अच्छा अब यहाँ पे अब एक मिनट आप ध्यान दो थोड़ा सा, क्या लिए हैं बाबू, ये CM लिए हैं और ये आपका RN लिए हैं, और ये एंगल का आपका ये होना चाहिए ना, कौन सा एंगल होना चाहिए आपका बताइए, अब तो यहाँ पे होगा गड़बड़, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका गड़बड़, ये आपका इससे नहीं होगा, ये आपका इससे नहीं होगा, इसको किससे करें बताइए। अब देखिए दो चीज तो हमें दिख गया, दो चीज तो दिख गया। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा देखो, एक तो हमने लिए क्या बाबू CM बाई RN, CM बाई RN, और एक क्या ले लिए BC बाई QR, और तीसरा क्या ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं बताओ बताओ बाबू, इस BM बाई QN को ले सकते हैं क्या, BM बाई QN, सर कैसे कैसे, अब AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, इसी में देखो ये तो एक हो गया आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, CM बाई RN BC बाई QR इज इक्वल टू AB बाई, क्या लिख सकते हैं बताओ, AB बाई PQ लिख सकते हैं, बोलो हाँ, ये इसके बराबर है दिया हुआ है ना, और ये इसके बराबर, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यहां तक तो नो डाउट है, यहां तक नो डाउट। अच्छा एक बात बताओ, तो CM बाई RN इज इक्वल टू BC बाई QR, अच्छा अब AB के जगह 2BM लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है बेस को, तो 2BM तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, तो लिखते हैं 2BM बाई, ऐसे PQ को क्या लिख सकते हैं, 2QN लिख सकते हैं, 2QN, क्योंकि इसमें QN है ना, 2QN, अब 2 कैंसिल कर दोगे। अब देखो CM बाई RN BC बाई QR, और तीसरा BM बाई QN, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का साइड्स क्या में है, प्रोपोर्शनल में है, तो कौन सा क्राइटेरिया लिखेंगे यहाँ, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, कौन सा लिखेंगे, तो बाई ट्रिपल एस, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइएंगल CMB सिमिलर ट्राइएंगल RN, यही आपको प्रूफ करना था ना, हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक डाउट है तो बोल सकते हो आप, क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसे।